हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मूवी लेके आए हैं उसका नाम है प्रे। तो मूवी की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें बोला जाता है कि बहुत वक्त पहले यहाँ पे एक दानव आया था। और उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम था नारू। वो एक आदिवासी लड़की थी और एक कबीले में रहती थी। उसे एक बेहतर शिकारी बनना था, लेकिन उसके कबीले वाले उसको शिकार करना उसकी बस की बात नहीं ऐसा बोल के उसे नीचा दिखाते थे। और एक लड़की कभी भी अच्छा शिकारी नहीं बन सकती ऐसा उनका मानना था। इसलिए नारू उन सबको एक अच्छा शिकारी बनकर दिखाना चाहती थी। उसके साथ एक कुत्ता रहता था जो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। नारू जंगल में शिकार करने जाती है और जब वो शिकार नहीं कर पाती तो वो जंगल में से कुछ भी खाने के लिए लेकर आ जाती है और वो वहाँ शिकार करने की प्रैक्टिस करती रहती है। ऐसे ही एक दिन नारू शिकार करने जाती है तो उसकी नज़र एक हिरन पर जाती है। वो उसका शिकार करना चाहती थी और इसके लिए वो घात लगाती है, लेकिन अचानक आसमान में जोर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो हिरन भाग जाता है। नारू और उसका डॉगी हिरन का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसका डॉगी एक फंदे में फंस जाता है और हिरन बचकर भाग जाता है। नारू अपने डॉगी को फंदे से निकालती है और आगे जाती है तो उसे आसमान में फिर से आवाज सुनाई देती है। तो वो ऊपर देखती है तो उसे आसमान में बादलों में कुछ हवाई जहाज जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो क्या चीज थी वो नारू नहीं जान पाती। उसके बाद नारू का भाई जिसका नाम ताबे था वो नारू को शिकार करना सिखा रहा होता है। तो नारू उसे आसमानी चीज के बारे में बताती है, लेकिन ताबे उसे अनसुना कर देता है। नारू उसे बताती है कि मैं अपने पहले शिकार के लिए तैयार हूँ, लेकिन ताबे उसे आश्वासन देके वहां से चला जाता है। नारू के कबीले में रहने वाले लोग शिकारी थे और उसमें से सब लोगों को अपना पहला शिकार करने के बाद वो उस शिकार को शिकारी का कत्ता मियाँ नाम देते हैं, जिसके लिए नारू बहुत ही बेचैन थी। उसके बाद नारू अपने कबीले में वापस आ जाती है तो वो अपनी माँ के साथ दवाई बनाते हैं, जिसके लिए नारू की माँ नारू को जंगल से फूल लाने के लिए भेजती है और नारू वो फूल लेने जंगल में जाती है। उसके बाद हम जंगल के एक पहाड़ पर एक शिप को जाते हुए देखते हैं जो थोड़ी दूर में गायब हो जाता है। और उसके जाने के बाद हम एक अजीब तरह के क्रिएचर को देखते हैं जो दिखने में इंसानों की तरह था, लेकिन वो गायब हो सकता था और वो दूसरे ग्रह से आया हुआ था और उसके पास बहुत ही एडवांस और हाईटेक हथियार थे और वो गायब होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम नारू को देखते हैं जो जंगल में फूल लेने के लिए आई थी। वो फूल लेके वापस आ रही थी तो उसे कबीले के कुछ लोग भगदड़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उनमें से एक लड़के को पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि एक शेर कबीले के पूही नाम के लड़के को उठाकर ले गया है और सब लोग उस शेर का शिकार करने के लिए उसे जंगल में ढूंढ रहे हैं। तो नारू भी उनके पीछे पीछे शेर का शिकार करने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन ताबे के कहने पर वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पूही मिल जाता है, लेकिन वो जख्मी हालत में था और वो जिंदा था। नारू उसके जख्मों पे दवाई लगाती है। उसके बाद वो उसे उठाकर घर ले जाने लगते हैं। तो ताबे उनको घर भेजकर शेर का शिकार करना चाहता है। तो नारू भी उसके साथ रुकना चाहती है, लेकिन ताबे उसे मना करता है और दूसरों के साथ घर जाने के लिए बोलता है। तो वो उनके साथ चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसे अजीब तरह के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो पैर उसी एलियन क्रिएचर के थे, लेकिन नारू ने ऐसे पैरों के निशान पहले कभी भी देखे नहीं थे। तो उसे ताबे की चिंता होने लगती है। तो वो एक साथी के साथ ताबे की तरफ वापस जाने लगते हैं और वो शेर के इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पे उन्हें ताबे भी मिल जाता है। नारू ताबे को उस निशान के बारे में बताती है, लेकिन ताबे का ध्यान शेर के शिकार पर था, इसलिए वो नारू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो तीनों शेर की गुफा की तरफ जाते हैं। तो नारू ताबे को बताती है कि हम शेर को लालच देके उसको फंसा के मारेंगे, जिसके लिए नारू और उसका साथी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग जाल बिछाए उसके पहले शेर वहां पर आ जाता है और नारू के साथी को मार देता है और उसके बाद वो नारू के पीछे लग जाता है और नारू जिस पेड़ पर चढ़ी थी वहां पर चढ़ जाता है। नारू उसका बहादुरी से सामना करती है, लेकिन नारू का पैर फिसल जाता है
और वो पेड़ से गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर होती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे तुम्हें यहाँ पर लेके आया है, और ताबे फिर से शेर का शिकार करने के लिए उसके पीछे गया है। तो नारू वापस ताबे के पीछे जाना चाहती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगर ताबे को तुम्हारी जरूरत होती तो क्या वो तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए आता। उसके बाद नारू की माँ आगे बताती है कि कत्ता मिया का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं होता, बल्कि जिंदा रहना होता है। उनकी ये बातें चल रही होती है, तभी बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। तो वो बाहर जाकर देखते हैं तो ताबे शेर का शिकार करके उसको अपने कंधों पर उठाकर लेकर आ रहा होता है, जिसके कारण कबीले वाले बहुत ही खुश होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। दूसरी सुबह नारू वापस जंगल में उस पैरों के निशान को देखने जाती है। वो कबीले वालों को अपने आप को साबित करके दिखाना चाहती थी। वो एक लकड़ी से उन पैरों का साइज चेक करती है, तो वो साइज बहुत ही बड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जंगली कुत्ता एक खरगोश का शिकार कर रहा होता है, और ये सब वो एलियन क्रिएचर स्कैन करके देख रहा होता है। और वो कुत्ता खरगोश का शिकार करने ही वाला होता है, तभी वो एलियन उस कुत्ते को पर वार कर देता है और उसे मार देता है। इधर हम देखते हैं कि नारू भी शिकार करने की कोशिश कर रही होती है, और वो बहुत सारे खरगोश का शिकार कर लेती है, और रात होने पर वो उन्हें पकाकर खाती है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वो एलियन उस कुत्ते के सिर को काटकर ले आया था, जिसके ऊपर वो किसी तरह के केमिकल को स्प्रे करता है, जिससे उसकी सारी चमड़ी पिघल जाती है, सिर्फ उसकी हड्डी बचती है, और वो उसे अपने कमर पर लगा देता है। इधर नारू चलते चलते एक बड़े से मैदान पर पहुंचती है, जहां पर बहुत सारे जंगली भैंसे मरे पड़े थे, और उन सभी भैंसों की खाल उतार ली गई थी। ये देख के नारू चौंक जाती है, लेकिन उसे वहां पर आधी जली हुई सिगार मिलती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये किसने किया है। उसके बाद वो वहां पर प्रार्थना करती है और आगे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एलियन भी उसी जगह पर पहुंचता है, और वो भी उसी जली हुई सिगार को उठाता है। इधर चलते चलते नारू एक दलदल में फंस जाती है, लेकिन वो किसी तरह से उस दलदल से निकल जाती है, और वो अपना कीचड़ साफ करने के लिए नदी में जाती है, जहाँ पर एक भालू उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो उससे बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाती है, लेकिन वो भालू वहां भी उसका ऊपर हमला कर देता है। तभी वहां पर वो एलियन आ जाता है, और उन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, और वो एलियन भालू को मार देता है, और भालू के खून से पूरा लथपथ हो जाता है। और ये देखकर नारू बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाके उसे नारू के कबीले वाले लड़के मिलते हैं। वो सब उसे ढूंढने आए थे, लेकिन वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, तो वो लोग उसे जबरदस्ती बांध के उनके साथ ले जाते हैं। तभी वो लोग एक जगह रुकते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि जंगली चूहे उनकी तरफ आते हैं, और वो उन्हें मार देते हैं। लेकिन नारू समझ जाती है कि ये चूहे एलियन से डरकर उनकी तरफ भागकर आए हैं, लेकिन वो कबीले वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एक आदमी के ऊपर 3 रेड लाइट पड़ती है, और 3 एरो आके उसको लगते हैं, और वो वहीं पर मर जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। नारू उनको अपने हाथ खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग उसके हाथ नहीं खोलते, और वो लोग उस एलियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो एलियन गायब होकर उनके ऊपर वार करता है और उन सबको मार देता है। इसी बीच नारू अपने हाथ खोलकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक घास के मैदान में पहुंच जाती है। वहां पर उसका एक साथी उसे वहां पर मिल जाता है, और वो दोनों घास में छुप जाते हैं, लेकिन वो एलियन उन्हें स्कैन करके देख लेता है, और वो उनका पीछा करता है। वो लोग वहां से भागते हैं, लेकिन एलियन नारू के साथी को पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। लेकिन नारू उससे बचकर भागती है, तो उसका पैर एक लोहे के फंदे में पड़ता है, और वो फंस जाती है, और वो एलियन उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन उतने में वहां बहुत सारे शिकारी बंदूक लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एलियन को नहीं देख पाते, और वो नारू को बेहोश करके ले जाते हैं। उसके बाद जब नारू को होश आता है, तो हम देखते हैं कि वो एक पिंजरे में कैद थी, और वहां पर वो उन शिकारियों के सरदार को देखती है, जिसने वैसे ही सिगार जला रखी थी जो उसने मरे हुए भैंसों के पास देखी थी। उसके बाद वो समझ जाती है कि भैंसों को मारने वाला और कोई नहीं, लेकिन यही लोग हैं।
उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे एलियन क्रिएचर के बारे में पूछता है, क्योंकि उन्होंने भी उसे देखा हुआ था, लेकिन उसे कैसे मारे वो उन्हें पता नहीं था और वैसे भी वो दिखाई नहीं देता था। तो वो नारू को पूछता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें बता दो, लेकिन नारू उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तो वो लोग नारू के भाई को ताबे को पकड़कर ले आते हैं और उसको नारू के सामने टॉर्चर करते हैं और उसके बाद वो शिकारी उन दोनों भाई बहनों को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोहे के फंदे और बारूद बिछा देते हैं ताकि वो उस एलियन को पकड़ने के लिए उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल कर सके। और वो शिकारी दूर बैठकर एलियन को इंतजार करते हैं, लेकिन वो एलियन उनके पीछे से आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और उन सबको मारने लगता है। ताबे नारू को पूछता है क्या हम इसे मार सकते हैं, तो नारू उसे बताती है कि इसका खून निकलता है तो हम उसे मार सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके ऊपर ही हमला करता है जो उसके लिए खतरा हो। वो मुझे खतरा नहीं समझता, इसलिए उसने अभी तक मुझ पर हमला नहीं किया है। उसके बाद नारू और ताबे अपने नजदीक लगाए हुए लोहे के फंदे से अपनी रस्सी काट देते हैं और आजाद हो जाते हैं। इधर वो एलियंस अपने हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करके सभी शिकारियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसे देखकर उनका सरदार वहां से भाग जाता है। इधर नारू अपने कुत्ते का छुड़ाने के लिए शिकारियों के अड्डे पर जाती है और वो शिकारियों को मारकर अपने कुत्ते को आजाद करवा लेती है, लेकिन उतने में वहां वो एलियन आ जाता है और बचे हुए शिकारियों को मार देता है। उसे देखकर नारू एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन उतने में नारू का कुत्ता उस एलियन को देख के उसके ऊपर भौंकने लगता है। तो वो एलियन उसके ऊपर अपना हथियार से निशाना लगाता है, लेकिन उतने में वहां ताबे आकर उस एलियन के सिर पर वार करता है, जिससे उसके सिर पर लगाया हुआ हेलमेट नीचे गिर जाता है, जिसके इस्तेमाल से वो सारी चीजें स्कैन करता था और अपने शिकार पर निशाना लगाता था। अब वो हेलमेट के बिना कहीं भी निशाना नहीं लगा पाता और सारे निशाने चूक जाता है और ताबे उससे उसके ही हथियार से जख्मी कर देता है। ताबे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था तो वो एलियन फिर से गायब हो जाता है। नारू और ताबे दोनों उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आता और वो एलियन ताबे के पीछे से उस पर वार करता है और नारू के सामने उसके भाई को मार देता है। नारू ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। ताबे मरते मरते भी उसका सामना करता है और नारू को वहां से भागने के लिए बोलता है और नारू वहां से भाग जाती है। उसके बाद नारू अपने भाई का बदला लेना चाहती थी और वो एक नदी के किनारे पर सो जाती है। जब वो जगती है तो वो देखती है कि शिकारियों का सरदार थोड़ी दूर नदी से पानी पी रहा था और वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि नारू ने उसके पैर को काट दिया था और जंगली चूहे उसके कटे हुए पैर को खुरेद रहे थे, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नारू उसको चारे की तरह इस्तेमाल करके उस एलियन को मारना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन वहां पर आ जाता है और अपने स्कैनर के जरिए वो सरदार को टारगेट करता है और वो उसे मार देता है, लेकिन नारू पीछे से उसके सिर पर गोली चला देती है और एक बार फिर से उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और वो जख्मी हो जाता है। तो नारू वो हेलमेट उठाकर वहां से भाग जाती है और वो उस दलदल के पास जाकर उसके लिए एक जाल बिछाती है। वो उसके हेलमेट को दलदल के सामने दो पत्थरों के बीच में रख देती है और बहुत सारी लकड़ी काट के उसको नुकीला कर देती है और एक पेड़ के ऊपर बैठ के उसका इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद एलियन वहां पहुंच जाता है तो नारू पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर हमला करती है और उसको जख्मी करती है, लेकिन वो एलियन उसके ऊपर भारी पड़ता है और नारू के ऊपर अपने खूंखार हथियार से वार करता है। नारू उसके वार से बच के वहां से भागती है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन नारू के बिछाए जाल में वो एलियन जख्मी होता रहता है, लेकिन वो बहुत ही सख्त था और नारू के ऊपर अपने नुकीले तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार पेड़ में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर नारू उसका हाथ काट देती है, जिससे वो एलियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन नारू अपने डॉग्स की मदद से उसको दलदल में गिरा देती है। नारू को लगता है कि वो दलदल में गिरकर मर गया होगा, लेकिन वो वापस दलदल से बाहर निकलता है तो नारू उसके हेलमेट के सामने खड़ी हो जाती है।
एलियन अपना हथियार निकालता है और नारू को निशाना लगाता है। तभी नारू के पीछे रखा हुआ उसका हेलमेट उसे स्कैन कर लेता है और उसके हाथ में हथियार देखकर उसको अपने लिए खतरा समझ के एलियन के ऊपर ही निशाना लगाकर उसके ऊपर एरो चला देता है और वो एलियन उसी के हथियार से मारा जाता है। उसके बाद नारू उसके सिर को काट के उसको अपने कबीले में ले जाती है, जिसे देखकर उसके कबीले वाले उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखते रहते हैं और वो अपनी काबिलियत साबित करके दिखाती है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।